आज ही मैंने एक सुंदर चरित्र सुना। श्री तुकाराम जी महाराज वो नित्य जाते थे कीर्तन करने के लिए, तो उनके एक फिक्स पखावज वादक थे, वही पखावज बजाते थे। लेकिन आज पुणे के पास में कहीं पर कीर्तन होना था और पखावज वादक जो था उसको बुखार आ गया। तो तुकाराम जी महाराज बोले थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, आ जाए तो अच्छा, नहीं तो फिर देखेंगे, किसी और को बैठा लेंगे। थोड़ी देर प्रतीक्षा करते रहे। इतने में ही वो जो पखावज वादक था वो सामने से आ रहा था, लेकिन आज उसकी प्रसन्नता और उसके लटके झटके अलग ही दिख रहे थे, उसमें एक अलग ही तेज दिख रहा था। तुकाराम जी बोले आगे आगे बैठो भाई। हाँ भाई, सब बैठ गए, सब मंजीरा लेके वो पखावज पे बैठ गया। तुकाराम जी ने कीर्तन गाया, महाराज ऐसे ऐसे ठेके बजाए उसने। तुकाराम जी बार बार कहें भाई आज तो इसने जीवन भर की सारी कला दिखा दी। तुकाराम जी का कीर्तन पूर्ण हुआ, वो इतना प्रसन्न, तुकाराम जी इतने आनंदित उससे। तो नियम है कि कीर्तन पूर्ण होने पर सब लोग प्रणाम करते हैं कीर्तनकार को। सबसे पहले पखावज वादक प्रणाम करने आता है, वो उठ करके पखावज रख के जैसे ही प्रणाम करने आए तो तुकाराम जी का स्वभाव था वो ऐसे पीठ थपथपाते थे। आज तुकाराम जी ने बहुत जोर से थपथपा दी, जोर से उसको ऐसे शाबाशी प्रदान की। वो सीधा प्रणाम करके मंच से ही चला गया। सब लोगों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं बुरा मान गया। तो तुकाराम जी ने जोर से हाथ धर दिया तो बुरा मान के चला गया वो। श्री तुकाराम जी के एक वैष्णव भक्त हो गए थे, एक परम विद्वान, रामेश्वर नाम था उनका। उनको ये बात थोड़ी अटपटी लगी, बोले कि ये प्रणाम करते ही चला गया। तुरंत उसको ढूंढने लगे, कहीं मिला नहीं। बोले भाई बहुत बुरा मान गया, इसके घर जाके मना के लाओ। तो रामेश्वर जी उसके घर गए, पत्नी ने गेट खोला तो बोले कहां है तुम्हारा पति, ऐसे कीर्तन से उठ के आ गया बुरा मान के। बोले नहीं, आज तो सुबह से बुखार में पड़े हैं, वो तो आज कीर्तन में गए ही नहीं। बोले काय को झूठ बोलते हो, लब दिखाओ कहां है। भीतर जाके देखा तो महाराज वो तो कांप रहा था, पूरा ऊपर ओढ़ करके रजाई पड़ा था। जाके बोला ये नाटक करता है, इतना बुरा मानता है बात का। अरे तुकाराम जी तुझसे इतना प्रेम करते, रोज तेरे को आशीर्वाद देते, आज इतना बुरा मान गया तू। वो बेचारा रजाई उठाई उसने तो उसके तो पूरा मुंह लाल पड़ रहा था, पसीना आ रहे थे, वो तो भयंकर ज्वर में था। उसने कहा नहीं भगवान, मैं तो आज आया ही नहीं हूं, मेरी तो स्थिति आप देखो, चल फिर भी नहीं पा रहा, खड़ा हुआ तो गिरने लगा। रामेश्वर जी बोले तुम कीर्तन में नहीं आए थे? बोले नहीं, आज तो मैं आया ही नहीं हूं भगवान, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच में नहीं आया था आज। तुरंत उसको अपनी गोद में उठाया, लेकर के तुकाराम जी के पास गए। सब आश्चर्यचकित, बोले ये तो अभी पखावज बजा के गया, ये इसकी हालत क्या हो गई? बोले हालत इसकी अभी नहीं, ये सुबह से ऐसी अवस्था में घर पर है। बोले तो फिर पखावज कौन बजा के गया? तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए। बोले आज मेरे पंडरीनाथ आए थे पखावज बजाने। और मन में थोड़ा सा क्षोभ होने लगा, क्यों? 4 पीढ़ियों से मेरे पूर्वज सब कीर्तन करके श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, पर आज मेरे कीर्तन में ठाकुर जी मुझको प्रणाम करने और मैं ऐसे थपथपी दे रहा था उनको। नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी कितने अधीन है अपने भक्तों के। तुकाराम जी महाराज कीर्तन में पखावज बजाई ठाकुर जी ने, नामदेव जी के कीर्तन में नृत्य किया ठाकुर जी ने, श्री पंडरीनाथ भगवान ने, श्री त्रिलोचन दास जी के यहां पर सेवक बनकर के कितने वर्षों तक सेवा की त्रिलोचन जी की। अरे केवल रोटी सब्जी नहीं बनाते थे, हाथ पांव भी दबाते थे त्रिलोचन जी के। बस ठाकुर जी ने शर्त रखी थी, कभी भी ये मत कह देना बहुत पेटू है, बहुत खाता है, जिस दिन कहोगे उसी दिन चला जाऊं।